हमने ठीक कर दिया, खालिस्तानियों को ऐसा ठीक कराया कि खालिस्तानियों को सांप सूंघ गया। ठीक तो हमने सबको कर दिया अर्जुन जी, ऐसा नहीं है कि भारत में कोई रह के ज्यादा उड़ेगा। बीच बीच में अपने वो परचम वरचम लहरा लेते हैं दो चार, ठीक सबको कर दिया। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया मेजर गौरव आर्या से बातचीत कर रहा है। पाक मीडिया मेजर गौरव आर्या से ये सवाल कर रहा है कि हम जैसे आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कराची में हमले के लिए या पाकिस्तान में जो भी हमला होता है उसके लिए, तो आप भी तो हम पे आरोप लगाते हैं कश्मीर में या भारतीय पंजाब में जब खालिस्तान की मूवमेंट उठती है या खालिस्तान के नाम पे कोई हमला होता है, तो उस पे मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तानी मीडिया को ऐसा जवाब दिया है कि पाकिस्तानी मीडिया की बोलती बंद हो गई है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। इन एलिगेशंस तो चलती रहती हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की। आपके यहाँ भी जैसे ही कोई किसी किस्म की सिख मूवमेंट उठती है या किसी किस्म का कोई हादसा होता है खालिस्तान के नाम पे या कुछ भी, तो आप फौरन पाकिस्तान का नाम ले देते हैं। आप लोग नहीं देखते कि आपके अपने मुल्क में क्या गड़बड़ है, वहां से ठीक कीजिए। जी, हमने ठीक कर दिया, खालिस्तानियों को ऐसा ठीक कराया कि खालिस्तानियों को सांप सूंघ गया। ठीक तो हमने सबको कर दिया अर्जुन जी, ऐसा नहीं है कि भारत में कोई रह के ज्यादा उड़ेगा। बीच बीच में अपने वो परचम वरचम लहरा लेते हैं दो चार, ठीक सबको कर दिया। कोई ये नहीं है कि, देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान ये जो देश है ना, ठीक है, यहाँ पे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो देश के खिलाफ काम करेगा उसको मार मार के दुम्बा बना देंगे हम लोग, ठीक है। और इंडिया इज वेरी वेरी क्लियर इन दिस। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ। आप लोग कहते हैं ना कश्मीरियों पे गोली चलाई, कश्मीरियों पे गोली चलाई, ये बड़ा पाकिस्तान में गया। मैं फिर वही चीज बोलूँ, गया कोई नहीं कश्मीर, पर कश्मीर में सब पाकिस्तानियों ने पीएचडी कर रखी है। ऐसी बात नहीं है। जब ये बाबा राम रहीम था ना, गुरमीत सिंह राम रहीम एक बाबा था, उसकी अरेस्ट हुई तो पंचकुला, एक वो ट्राई सिटी वाला एरिया ना, वो चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला, दैट्स कॉल्ड ट्राई सिटी एरिया, तो वहां पे राइट्स हो गई। वहां पे बाबा के जितने भी भक्त थे वो भड़क भड़क गए। 39 पीपल वर किल्ड अर्जुन जी, 39 पीपल दे वर किल्ड इन पुलिस फायरिंग। उसमें से कोई मुसलमान नहीं था, कुछ सिख थे, ज्यादातर हिंदू थे। आप किसी की प्रॉपर्टी जलाएंगे, आप किसी को मारेंगे सड़क पे, इंडियन स्टेट टॉलरेट नहीं करेगा। एंड इंडियन स्टेट कम्स डाउन विद अ वेरी हैवी हैंड। आप कश्मीर में हो, आप पंजाब में हो, आप उत्तर प्रदेश में हो, आप दिल्ली में हो, आप तमिलनाडु में हो, उड़ीसा में हो, मणिपुर, आप कहीं पर भी हो, देश के खिलाफ काम करोगे तो टाइट कर दिए जाओगे, साफ सीधी बात है, ठीक है। कश्मीर में भी पूरी हवा निकल गई, और वो बीच बीच में वो चलते रहते हैं टिड्डे की तरह, थोड़े थोड़े हवा निकल गई वहां पे, और खालिस्तान का तो बैंड बजा दिया। अब सिर्फ वो वहां पे कुछ टैक्सी ड्राइवर हैं विदेशों में जो कि इमोशनल हो जाते हैं खालिस्तान को लेकर, वरना ये सब इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर टू बिग, वी आर टू बिग, वी आर टू पावरफुल कि हमें कोई हिला दे। एंड हमें आपकी जमीन का कुछ लेना देना नहीं है जी, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, हमें हमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद नहीं चाहिए। वी डोंट वांट इट, वी डोंट वांट एनी कंट्रीज लैंड छोड़ के कश्मीर, वो चाहिए। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन साथ साथ आपने एक मैंने कहा था ना कि आपने जो है शतरंज के खिलाड़ी की एग्जाम्पल दी थी, तो वो क्या चीज, वो कई लोग मुझे कह रहे थे कि आप भी पूछिएगा। शतरंज के खिलाड़ी का ये मामला है कि सत्यजीत रे साहब की बड़ी आइकॉनिक फिल्म थी अर्जुन जी, हम्म, बड़ी आइकॉनिक फिल्म थी। ये अवध, ये अवध पूरा एरिया है ना, वो कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, दैट बेल्ट, और जहां पे लखनऊ के नवाब साहब, दैट इज कॉल्ड अवध। तो उसमें छोटे छोटे बड़े बड़े नवाब भी थे। तो ये बात है सन 57 की, 1857, जब द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रोक आउट, पहली स्वतंत्रता की लड़ाई छिड़ गई अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो उस समय दिखाते हैं कि जो नवाबों का जो एटीट्यूड था, राइट, तो इसमें सईद जाफरी एक नवाब हैं और संजीव कुमार एक नवाब हैं, और दिस इज बेस्ड आउट ऑफ लखनऊ, कि किस तरीके से लोग शतरंज खेल रहे हैं। ये दोनों के दोनों जो हम्म। दोस्त हैं, ये शतरंज खेल रहे हैं, इनका दिन भर बैठ के काम शतरंज खेलना था, ये शतरंज खेल रहे हैं, और किस तरीके से पूरे अवध जो है, अवध में आप ये लगा लीजिए कि आग की लपटों में जल रहा है अवध,
और इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है अपना शतरंज के गेम और अपनी छोटी छोटी अपनी पेटी पॉलिटिक्स। तुमने इसको ऐसा क्यों बोला, तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, तुम उसके साथ क्यों पाए गए, तुमने ये क्यों करा, ये छोटी छोटी हरकतें अपनी कर रहे हैं और अपना बैठ के शतरंज खेल रहे हैं। और वहां पे दिखाते हैं, लास्ट वाले सीन में दिखाते हैं कि कंपनी की फौजें आ रही हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजें आ रही हैं और पूरे अवध पे कब्जा कर लिया। तो यही पाकिस्तान में हो रहा है। खान साहब की डिमांड्स क्या है? खान साहब कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर मेरी मर्जी का हो, नैब का हेड मेरी मर्जी का हो, चारों सूबों के इलेक्शन हेड मेरी मर्जी के हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तब्दीलियां लाई जाए वो भी मेरी मर्जी की, और उसके बाद मैं इलेक्शन में जाऊंगा। तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो ये तो फिर अनोखा लाडला ही है। मेरा मकसद है, जो कहता है कि मैं चांद चाहिए मुझे खेलने के लिए और उसको चांद दिया जा रहा है, तो फिर उस पर यह भी यकीन आता है कि ये इमरान खान .2 जो है वो आगे वो चलेगा, वो चल रहा है, अभी भी बिक रहा है। लेकिन इस वक्त मैं देखता हूं कि आपके नून लीग भी डिफेंसिव है, और दूसरा जो बार बार ISPR आके बाहर आके स्टेटमेंट दे देती है हमें सियासत में ना घसीटा जाए। आप मौजूद हैं इस चीज के, आप बनाने वाले हैं। पाकिस्तान का हर लीडर आपकी गोद से बन के निकला है, तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आज आप न्यूट्रल? मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इन्वॉल्व हो, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान को तो बचाएं। और ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान सफर करेगी चीमा साहब, नॉट ओनली अवाम। तो देखे ना, हिस्सा है उसके। स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज सफरिंग राइट नाउ। व्हाट आइसोलेशन में आप जा चुके हैं, आप इससे मजीद आगे कहां जाएंगे? कराची, बलूचिस्तान में और वजीरिस्तान में जो आज आप हो रहा है, अब वो शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि इदारों को चाहिए स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बचाएं, सिस्टम को ना बचाएं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बचाएं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने जो खालिस्तान पे सवाल किया है, तो खालिस्तान की मूवमेंट किसने बनाई ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और उन्हें कहाँ पे सुरक्षा मिलती थी ये आपको ही पता है, और कौन उन्हें फंडिंग करता है ये आपको ही पता है, कि पाकिस्तान ने कैसे खालिस्तान को फंड किया और वो क्या क्या करते थे। और मेजर गौरव आर्या ने सही कहा कि खालिस्तान की मूवमेंट भारत ने ख़त्म कर दी, और जो खालिस्तान के कुछ बंदे बचे हुए हैं वो कनाडा और अमेरिका में सिर्फ चिल्लाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। और जो 2-3 बंदे भारत में कुछ कर भी पाते तो उन्हें भारतीय सरकार ऐसी सज़ा देती है कि दूसरी बार ऐसी करने की हिम्मत किसी को नहीं होती। और अगर किसी ने कर भी लिया तो उनके लिए भी भारत का डंडा तैयार रहता है। तो खालिस्तान के मामले पर आपने देखा होगा कि अब भारत पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, खालिस्तान के बंदों को उन्हीं के ज़ुबान में जवाब देता है। और अब फ्यूचर में अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो उनके साथ इससे भी कड़ा कदम लिया जाएगा। तो खालिस्तान के मामले पर पाकिस्तान को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, भारत खालिस्तान को संभाल लेगा। पाकिस्तान TTP की फ़िक्र करे और कराची में जो हर दिन अब धमाके शुरू हो गए उसकी फ़िक्र करे। तो पाकिस्तान जो का खालिस्तान के मामले पे भारत पाकिस्तान को दोष देता है, तो पाकिस्तान को दोष तब देता है जब पाकिस्तान खालिस्तान पे अपना मुंह खोलता है। खालिस्तान के बंदों को भारत ने सबक सिखा दिया है, और जो कुछ बचे हैं उनको भी जल्दी भारत सबक सिखा देगा। तो खालिस्तान पे पाकिस्तान को भारत को लेक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत खालिस्तान पे पाकिस्तान का नाम तभी लेता है जब पाकिस्तान अपना मुंह खोलता है। और मेजर गौरव आर्या ने सही कहा कि भारत रिलीजन देख के कार्रवाई नहीं करता। अगर कोई भी भारत को तोड़ने की या भारत में अशांति करने की कोशिश करेगा तो उन सब के साथ वही होगा जो खालिस्तानियों के साथ हुआ है, और जो कश्मीर में पाकिस्तानी गुंडे हैं उनके साथ हुआ है। फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका रिलीजन क्या हो, जो भी भारत के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उनके साथ वही होगा जो सबके साथ हुआ है, और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसी हरकत करने की। और मेजर गौरव आर्या ने सही कहा कि पाकिस्तान में अभी जो हालात है उसे छोड़ के पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है वो पेटी पॉलिटिक्स में घुस गए हैं, तो इसीलिए पाकिस्तान जल रहा है और किसी कोई फिक्र नहीं है। और इमरान खान तो 10 कदम आगे बढ़ के ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान को जलाऊंगा अगर मुझे फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ अच्छा है।
और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने सही कहा कि इमरान खान की जैसी हरकतें हैं उससे पाकिस्तान जो स्टेट है उसे नुकसान होगा। इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो यूके भाग जाएगा। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।